अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मैंगो मिठाई की इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये मिठाई बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तकरीबन 10 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अचानक से मेहमान आ रहे हैं, उनको आप सर्व कर सकते हैं, घर में बनाकर ख़ुद से इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, एंड तक देखनी है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी मैंगो मिठाई बनाना शुरू करते हैं। मैंगो मिठाई बनाने से पहले 2 काम पहले से करके रख लीजिएगा। सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे और साथ ही साथ इसमें हम कस्टर्ड शामिल कर देंगे। मैं मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ कप के बराबर। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंगो कस्टर्ड मैंने हाफ़ कप शामिल कर दिए। इन दोनों को बस अच्छे से मिक्स करना है। इसको हम मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। इसके अलावा दूसरा काम हमने ये करना है कि जिस मोल्ड में हमने इसको जिस बर्तन में भी हमने मिठाई को रखना है, जमाना है थोड़ी देर के लिए, तो उस मोल्ड को पहले ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं सब तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। इसके बाद हम बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे इस मोल्ड से मिठाई को निकालने के लिए, ताकि वो आराम से ईज़िली निकल सके। तो बटर पेपर को मैंने इसमें लगा दिया है इस तरह से और उसको भी ऊपर से हम जो ग्रीस किया हुआ ब्रश है उसके साथ हम इसको इक्वल कर देंगे। अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, इनको हम एक साइड पे रख देंगे। तब तक हम इसके लिए शीरा रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैं 1 कप के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ इसमें चीनी शामिल कर देंगे आधा कप। ये बिल्कुल मुनासिब रेशो है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा, मगर कम मत रखिएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो बस हमने चीनी को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे कुक करेंगे। पानी में जिस वक़्त जोश आना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड शामिल कर देंगे। इस वक़्त आप देख रहे हैं पानी में बबल्स बन रहे हैं, तो अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। तमाम का तमाम एक साथ ही हम शामिल कर देंगे और इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे। अब हमने क्या करना है, हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है, थोड़ी-सी मेहनत है 10 मिनट की और 10 मिनट में ये थिक होना शुरू हो जाएगी। मैं इस वीडियो को आपको कट करके नहीं दिखाऊंगी, मैं तमाम कंडीशंस आपको दिखाऊंगी ताकि आपको भी मालूम हो सके कि किस तरह से हमने इसको कुक करना है और किस वक्त हमने इसको हाथ रोकना है। तो अभी आप देख रहे हैं ये 5 मिनट की वीडियो है, पहले 5 मिनट की, जिसमें ये अच्छे से थिक होना शुरू हो चुका है। ये अभी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा थिक हो रहा है। तो बस इस तरह से हम थिक करते चले जाएंगे और किस वक्त हाथ रोकना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस वक़्त आप देख रहे हैं कि कहीं से ये ट्रांसपेरेंट है और कहीं से ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता मुकम्मल तौर से, तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और चम्मच तो हमने बिल्कुल एंड तक चलाना है, हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है। जब तक ये रिड्यूस नहीं हो जाता और थिक नहीं हो जाता और स्टिकी नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसके पक जाने की निशानी है जब ये स्टिकी हो जाता है। इस वक़्त आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी चम्मच में लेकर के इस तरह से देखिए हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ये फ्लुएंटली ड्रॉप हो रहा है, तो इट मीन्स अभी ये नहीं पका है। जब तक ये टूट-टूट के नहीं गिरेगा तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और इस वक़्त जब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है तो इसमें 2 टेबल स्पून भर के घी शामिल कर देंगे और घी भी आपको ना अच्छी क्वालिटी का लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म की हलवे में स्मेल ना आए। तो आपने क्या करना है, इसको घी शामिल करने के बाद मिक्स करते रहना है और अभी आप देख रहे हैं कि इसने किनारे छोड़ना शुरू कर दिए और ये स्टिकी हो गया। चम्मच में देख रहे हैं आप टूट-टूट के गिर रहा है। इट मीन्स ये अब बस पकने की तरफ है। तकरीबन ये पक चुका है। तो इस वक़्त हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं तो मिठाई में तो आपको पता है फ्रूट्स जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ्रूट इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैंने बादाम को क्रश करके शामिल कर दिया है। तो अब इसको बस मिक्स कर लेंगे। इस वक़्त आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ये पक चुका है। बस ये इसके पक जाने की निशानी है और फ़ौरन से हमने उस मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर देना है, जिसमें हमने इसको जमाना था, ग्रीस करके रख लिया था जो मोल्ड। फ़ौरन से हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करने के बाद इसको लेवल कर देंगे।
जिस स्पैचुला से हमने इसको कुक किया था उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और जिस चम्मच से हमने इसको लेवल करना है उसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगा लीजिएगा या ऑयल लगा लीजिएगा और उसके बाद इसको हम अच्छे से इसको बैलेंस कर देंगे क्योंकि ये स्टिकी होता है, चिपक जाता है। तो यहाँ पर मैंने चम्मच पर थोड़ा-सा घी लगा लिया है और घी लगाने के बाद इसको लेवल्ड कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये लेवल्ड हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा ये लेवल्ड हो चुके हैं। ऊपर से कोई बात नहीं, थोड़ा-सा अनबैलेंस होता रहे मगर नीचे की साइड इसकी बिल्कुल स्मूथ है। तो इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है, 10 मिनट हो चुके हैं और ये फ़ौरन से फ्रिज में अगर आप ना भी रखें, इसको बाहर अगर आप रखें नॉर्मल टेम्परेचर पे तब भी ये फ़ौरन से सेट हो जाता है। तो 10 मिनट का स्टे ज़रूर दीजिएगा, उसके बाद फिर इसको हम कट करेंगे। जो इसकी साइड्स के एजेस हैं जो अनबैलेंस्ड हैं तो उसको हम इक्वल कर देंगे, उसको अच्छे से जो मिठाई की लुक होती है वैसा हम इसको बना देंगे। इसको आप देख रहे हैं अभी मैंने इसको किनारे कट कर लिए हैं और यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा ये कट हो रहा है। ये देख रहे हैं आप काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त सी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है इस वक्त। बस अब हम क्या करेंगे, अपनी पसंद की किसी भी शेप में कट कर लेंगे। मैं स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ उसको। जी, आप देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मिठाई बिल्कुल रेडी है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ्लेवर की मिठाई बना सकते हैं। तो बस क्या किया मैंने, इसको डिश आउट करने के बाद ऊपर से गार्निश कर दिए थोड़े से बादाम के साथ। तो बहुत मज़ेदार सी बहुत अच्छी मिठाई और फटाफट से बन जाने वाली मिठाई मैंने आपके साथ शेयर की है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएगी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। कमेंट में लाज़मी बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।